मतलब आप 10 से 40,000 आ गए जस्ट बाय स्विचिंग द सिटी. Switching the city, yes, and also applying. And obviously also applying. So again मतलब huge lesson for anybody because लोग क्या करते हैं ना, लोग people believe कि उनको उनके comfort zone में अच्छी job मिल जाएगी. Yes. People don't level up their skill. People don't stay in companies even. मतलब लोग यहाँ तक problem है कि लोग रुकना ही नहीं चाहते. मतलब एक certain company में एक X time रह के सीखना नहीं चाहते, क्योंकि आप सीखोगे तभी जब आप वो काम regular practice पे कर रहे हो. मतलब उससे better कोई way नहीं है. मैंने एक और चेंज करा जो मुझे लगता है कई लोग आज नहीं कर पाते, कि rather than applying to MNCs या फिर बहुत established companies, मैंने हैंड पिक करके स्टार्टअप्स पे ही अप्लाई करा. मेरे को स्टार्टअप इकोसिस्टम 2018-19 में स्टार्टअप was just booming, this word was just booming, and मेरे लिए as a 20-year-old it was very exciting कि यार बहुत ही exciting सा लग रहा है. तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था स्टार्टअप्स में, तो मैंने ना बहुत ज्यादा established कंपनी 100 लोगों की कंपनीज में ना अप्लाई किया, ना मुझे वहां से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था. तो मैंने अप्लाई ही उन कंपनीज पे किया जो बहुत ही बिल्डिंग अर्ली स्टेज पे थी. दे वर स्टिल बिल्डिंग देयर कोर टीम मेंबर्स, दे वर स्टिल इन द नेसेंट स्टेज. तो मुझे लगता है कि इस स्टेज पे अगर आप किसी फंडेड कंपनी में अप्लाई करते हो, देयर इज अ चांस दैट यू माइट बैग अ बेटर सैलरी वर्सेस अप्लाइंग इन एन एस्टैब्लिश्ड कंपनी, बिकॉज इन द एस्टैब्लिश्ड कंपनी उनको इतनी एप्लीकेशंस और इतने इंटरेस्ट आते हैं दैट दे माइट नॉट पे यू हायर, एंड दे आर कॉम्पिटिटिव इन प्राइसिंग. मतलब दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव. आप जो चीज 40,000 में कर रहे हो, लाइक मे बी उनके पास 30,000 में एप्लीकेशंस की लाइन लगी. एग्जैक्टली. क्योंकि इंडिया में अगेन यू हैव द सेम स्किल सेट फॉर वेरी डिफरेंट प्राइस रेंज. करेक्ट. आप एक सेम, मतलब वी हैव आल्सो एक्सपीरियंस दिस. आपको सेम स्किल सेट 30,000 में मिल सकता है, सेम स्किल सेट 50,000 में भी मिल सकता है, डिपेंडिंग आप कितना टाइम उस जॉब हायरिंग के लिए डिवोट कर रहे हो. दैट इज ट्रू. टुडे ऑल्सो जब मैं अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रही हूँ, आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ टेबल, आई एम हायरिंग पीपल. तो मुझे दो तरह के लोग मिलते हैं. एक वैसे लोग जिनको एक्साइट करता है ये कि अरे यार बहुत अर्ली स्टेज पे हो आप, हम अगर ऑफिस में आएंगे तो हम कोर टीम का पार्ट हो जाएंगे, हम साथ में ग्रो करेंगे. वो लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं. देन देयर इज अनदर सेट ऑफ पीपल जिनको सिर्फ पैसे बनाने, जिनको आके ये लगता है कि यार यहाँ पे तो लोग कम हैं और ये तो बहुत ही अर्ली स्टेज है, एंड पता नहीं यहाँ पे क्या ही मजा आएगा नहीं आएगा, या फिर मेरे को एक सेट 9 to 5 एंड बिल्कुल ऐसे बना बनाया सिस्टम में घुसना है जहाँ पे थिंग्स आर ऑलरेडी सेट. दे डोंट वांट टू वेयर मल्टीपल हैट्स. तो वो लोग फिर नहीं भी, दीज सेटिंग डज नॉट अट्रैक्ट देम. तो नॉट अट्रैक्टिंग देम वाले लोगों की संख्या ज्यादा है वर्सेस पीपल हु गेट्स अट्रैक्टेड टू दिस सेटिंग. तो इसीलिए जब मैं ये इंटरव्यूज भी देने जाती थी, दे यूज्ड टू से द एग्जैक्ट सेम थिंग कि उनको इतने एप्लीकेशंस ही नहीं आ रहे क्वालिटी लोगों के कि दे कैन चूज फ्रॉम इट. सो इवन इफ दे गेट वन क्वालिटी पर्सन, और अगर वो उनके बजट से थोड़ा सा बाहर भी होता है ना, तो दे विल पे देम एंड दे विल गेट दैट इन अ स्टार्टअप इकोसिस्टम. ओके. फिर वहां पे आपने कितना टाइम काम किया? 2 years. ओके. और फिर सैलरी ग्रोथ कितनी हुई आपकी? सो एक तो दैट वाज द एरा ऑफ एडटेक स्टार्टअप्स. यस, कोविड में एडटेक स्टार्टअप सबसे ज्यादा बूम हुई है. एज आई टोल्ड यू, इट वाज एन एडटेक स्टार्टअप. तो जब कंपनी बूम कर रही थी तो मेरी भी सैलरी ग्रो ही कर रही थी. लोगों के जॉब्स चले गए, विच आई एम रियली सॉरी अबाउट कि लोगों के जॉब चले गए उस फेज में. बट समहाउ लकीली सिंस मैं एडटेक स्टार्टअप में थी, मेरी इंडस्ट्री एडटेक में थी, तो मेरे को ग्रोथ ही मिली. फ्रॉम 40 आई वेंट अप टू 55K इन 2 years. ओके.